जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जयंत। तो आज हम दोस्तों एक नई अपडेट देने वाला हूं जो एक इम्पोर्टेंट जानकारी है जो सारा देश में लागू होने जा रहा है। CAA आज अर्थात आज 11 तारीख हमारा गृह मंत्री यानी भारत का गृह मंत्री अमित शाह ने आज जारी कर दिया है CAA के पालन करने वालों के साथ यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लागू होने जा रहा है लोकसभा वोट के पहले। तो CAA क्या है, यहाँ पे आपको इस वीडियो में हम पूरा आपको जानकारी देने वाला है दोस्तों। अगर आप अभी भी इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। CAA क्या है? नागरिकता संशोधन कानून। CAA के प्रावधान क्या है? संसद से कब पारित हुआ था? कानून आगे क्या होगा? यहाँ पे हम इस वीडियो के जरिए हम सब डिटेल्स में प्रोवाइड करने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखा जाए क्या है CAA। आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। CAA देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। नए कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यक भारतीय नागरिक बन सकेंगे। यानी हिंदू, सिख, जैन अल्पसंख्यक जो नागरिक है वो लोग इसको सिटीजन अमेंडमेंट के अंदर आएगा। लेकिन मुस्लिम क्यों नहीं आएगा, हम सब यहाँ पे आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला है। पहले 370, उसका बाद ट्रिपल तलाक, उसका बाद राम मंदिर, इस बार चौथा बार CAA। नाम सुनकर कोई लोग डरता है, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है दोस्तों। CAA किसी का नागरिकत्व अधिकार खनन नहीं कर लेगा और नागरिकता देगा। इसलिए दोस्तों आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। संसद से पास होने के 51 महीने बाद लागू हुआ CAA। 9 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 11 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर किया था। 11 मार्च 2024 अर्थात आज नागरिकता संशोधन कानून के नियम अधिसूचित हुआ है। हाँ दोस्तों, CAA के कारण आप लोग विशेष करके जो मुसलमान है उसको डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उन लोगों को देश से नहीं विताड़ित किया जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों के नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 से में संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था, जो 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित हुआ। 11 दिसंबर 2019 को जो विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। नागरिकता अधिनियम में देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीने के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत को रहना चाहिए। कानून में 6 धर्म का बात कहा गया है दोस्तों: हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। और 3 देश जैसा कि दोस्तों मान लीजिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्षों की जगह 6 वर्षों का तक समय दिया। यानी अगर आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसी 6 में कोई भी धर्म का हो, मुसलमान बात देंगे तो आपको नागरिकता मिल सकता है। इसमें मुसलमानों को क्यों नागरिकता नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम आपको पूरा जानकारी देने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है
और इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर वो लोग भी आ गया अभी भारत में तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका देश जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान है उसमें तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लेकिन जो हिंदू व्यक्ति है, ईसाई है, वो लोग उत्पीड़ित होकर इस देश में आया है। कानून में वो भी प्रावधान किया गया है, किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 जो बताता है कि कौन भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हो या कुछ समय से देश में रहे हो आदि। हालांकि अवैध प्रवासियों के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी और विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीज़ा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों के कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देता है। 2015-2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूह को 1946 और 1920 अधिनियम के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अनुसूचनाएं जारी की थी। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। उसका मतलब वो है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा। अगर सीएए लागू होगा तो क्या होगा? नागरिकता अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कोई गलतफहमियां फैली थी। जो नागरिकता देने का कानून है, सीए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, यानी सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता दोस्तों नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो मुस्लिम है तो उसका भी कोई चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि उसका नागरिकता नहीं खो जाएगी। जो कानून केवल उन लोगों को है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़ित सहना पड़ा। मान लीजिए इस्लामिक देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री, वहाँ पे अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित किया जाता है, हिंदू, बौद्ध, सिख को उत्पीड़ित किया जाता है। उसको वो लोग जो है जो बाध्य हुआ है यहाँ पे आने में, जिनके पास दुनिया में भारत का अलावा और कोई जगह नहीं है। मान लीजिए वहाँ का हिंदू है, लेकिन जो हिंदू है उसका तो वो तो चाहेगा कि वो भारत में रहना, क्योंकि भारत के अलावा कोई और हिंदू राष्ट्र यानी अन्य राष्ट्र उसका नहीं है। कोरोना के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे हम लागू कर दिया गया है। भाजपा ने 2019 लोकसभा में चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि वो पड़ोसी देश के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का लागू करने का प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जितना जानकारी था हम यहाँ पे दे दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।